नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि यहाँ पर आप सभी लोगों को पता है, हम लोग रेलवे एग्ज़ाम 2025 में जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनको लेकर के यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं। और सामान्य विज्ञान से आप सभी को पता है 25 क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाएंगे। चाहे आप रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जा रहे हों, चाहे एनटीपीसी का, किसी भी रेलवे एग्ज़ाम की अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यह क्लास आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। इससे पिछली क्लास में हम लोग पार्ट 1 में यहाँ पर कवर कर चुके थे। अगर हम देखें तो सामान्य विज्ञान के अंदर हम लोग कवर कर रहे हैं भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स को हम लोग कवर कर रहे हैं। और फिजिक्स में अगर हम बात करें तो फिजिक्स में सबसे पहला जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो है मात्रक। ठीक है, मात्रक को हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे, जो कि आप सभी को पता है यहाँ पर 11 पेज नंबर तक है। और यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के विद सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं, अर्थात 20 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। और यहाँ पर हम लोग जो भी कर रहे हैं ये सारे टॉपिक धीरे धीरे कवर कर लेंगे, तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। और ये बुक आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग डिटेल के साथ सॉल्यूशन करते जा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने कवर कर लिया था 20 क्वेश्चन तक। और यहाँ पर मैंने आपसे पूछा था कि 21st क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पिछले वीडियो में आप सभी से पूछा गया था कि क्वेश्चन नंबर 21st का आंसर क्या होगा, अर्थात आपसे विद्युत आवेश का एसआई मात्रक पूछा गया था। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए विद्युत आवेश का जो है एसआई यूनिट क्या होगा, ये पूछा था आपसे। और ये देखिए आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आरआरबी एएलपी में पूछा हुआ है 2 बार प्रश्न। 31/8/2018 को और 10/8/2018 को पूछा हुआ प्रश्न है। इसके बाद एनटीपीसी में भी 2016 में आया हुआ प्रश्न है। कहीं न कहीं आप लोगों को 2025 में आप कोई भी एग्ज़ाम अगर देने जा रहे हैं, तो आपको यह प्रश्न देखने को मिल जाएगा 2025 में। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे, देखिएगा। जैसा कि इसका सॉल्यूशन आप लोगों को मैंने बता दिया, विद्युत आवेश का जो मात्रक है वो क्या है, कूलाम होता है। ठीक है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कूलाम। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग कूलाम। यहाँ पर इसका थोड़ा सा परिभाषा डेफिनेशन देख लेते हैं कि पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उनमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। आपने देखा था कोई व्यक्ति को हम कुर्सी पे बिठा देते हैं, फिर बालों पे उसके टॉयल को शरीर से रगड़ देते हैं, तो उसमें चुंबकत्व आ जाता है, आवेश आ जाता है। आवेश यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 प्रकार का होता है, एक धनावेश होता है और एक होता है ऋण आवेश। दोनों आप लोगों को पता भी होगा। अगर हम बात करें तो इन्हें जो है यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक जो हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। और इसका एसआई मात्रक जो है वो क्या होता है, तो वो होता है कूलाम। ओके, कूलाम हमारा सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही अब देखिए आ जाता है हमारा डिस्प्ले पर 22 नंबर क्वेश्चन। और ये प्रश्न अगर हम कहें तो ये प्रश्न जितनी बार पूछा जाए उतना ही कम है। ये रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। और यहाँ पर आपसे देखिए पूछा भी गया है कि प्रकाश वर्ष की इकाई है। आपसे पूछा है प्रकाश वर्ष डैश डैश किसकी इकाई है। हम कहें समय की है, प्रकाश की तीव्रता की है, द्रव्यमान की, या फिर दूरी की। देखिए प्रकाश वर्ष जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग में लिया जाता है प्रकाश वर्ष को। जैसे कि हम कोई चंद्रमा से सूर्य की दूरी को देखते हैं, या कोई किसी तारे की दूरी को देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, प्रकाश वर्ष जो है किसका, दूरी की इकाई है। ठीक है, दूरी को हम किस में मापते हैं, सबसे जब अधिक दूरी होती है तो हम उसको प्रकाश वर्ष में मापते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पर समय पर टिक करके चले जाते हैं, जो कि -1/3 आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है
दूरी हमारा सही आंसर रहने वाला है। आरआरबी, जेई और एनटीपीसी का ये देखिए फेवरेट क्वेश्चन है और पूछा हुआ प्रश्न है। अब हम चलते हैं, देखिए आप लोगों को इसका सलूशन ज़रूर दिखा देते हैं, क्योंकि यही आपके लिए आगे आएगा क्वेश्चन। देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए किसी क्वेश्चन में कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, कितना मीटर होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर जो है, यहाँ पर मीटर भी साथ में ध्यान रखना है। एक प्रकाश वर्ष बराबर या 1 लाइट ईयर ऐसे लिख दिया जाता है। 1 लाइट ईयर बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और देखिए भाई, क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आराम से डिटेल से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन नहीं, काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं। आपका देखिए प्रकाश वर्ष भी कवर होगा। इसके बाद यहाँ पर दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई अगर आपसे पूछी जाए तो पारसेक है। आगे चल के आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पारसेक। दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा आपसे पूछा जा सकता है कि एक पारसेक में कितने प्रकाश या वर्ष होते हैं, या फिर एक पारसेक में कितने लाइट ईयर होते हैं। तो भाई आपको बताना है 3.26 3.26 लाइट ईयर होते हैं एक पारसेक में, और पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है मापने का। तो यहाँ पर एक प्रकाश वर्ष बराबर अगर पूछ लिया जाए तो सॉरी, एक प्रकाश नहीं, एक पारसेक में कितना मीटर होता है, तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर जो है आपका एक पारसेक में मीटर हो जाएगा। और 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर हो जाएगा इतना, और एक प्रकाश वर्ष बराबर आपका हो जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15। ओके, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है हमारा। इसी के साथ आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd। पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश डैश के मापन के लिए किया जाता है। आपको बताना है किसके मापन के लिए किया जाता है। समय के लिए, गति दूरी के लिए, या फिर चाल के लिए, या फिर गति के लिए। देखिए दोबारा आपसे पूछ लिया गया, आपको याद होगा कि हम लोग दूरी के लिए प्रकाश वर्ष को उपयोग में लेते हैं। चलिए, ये भी देखिए एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर आ जाता है 24। ठीक है, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पिछले वीडियो में हमने कवर भी किया था कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपसे पूछा है, एसआई यूनिट। ठीक है, क्या कूलाम होगी, या फिर ओम होगा, या फिर जूल होगा, या फिर न्यूटन होगा। सभी को पता है कि प्रतिरोध की इकाई भाई ओम होती है, और बार बार देखिए एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। भैया बार बार पूछ लिया जाता है, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एलपी हो, तीनों में पूछा गया है प्रतिरोध की यूनिट। एक नंबर आपका कंफर्म है, आपसे पूछ लिया जाएगा। चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देते हैं कि प्रतिरोध की जो एसआई यूनिट है वो ओम है, और ऊर्जा साइमन ओम की भौतिकी वैज्ञानिक गणितज्ञ थे। उन्होंने ही एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा आई और उसके सिरों के बीच विभवांतर बीच के संबंध को स्थापित किया, जिसे ओम का नियम कहते हैं। तो बी बराबर क्या होता है, आई आर होता है, जहाँ आर प्रतिरोध है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आप सभी के लिए फिर से काफ़ी अच्छा यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। आप लोगों को बताना है किस भौतिक राशि का मात्रक जो है ओम है। बताना है कि किस भौतिक राशि का मात्रक जो है ओम है। क्या प्रतिरोध का है, आवेश का है, विभवांतर का है, या फिर धारा का है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ओम जो है किसका है, प्रतिरोध का। अभी अभी देखा। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य। आपसे देखिए पूछा गया है मात्रक ही, लेकिन ध्यान रखना है लॉन्ग क्वेश्चन देखकर आप लोग भयभीत ना हुआ करें। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है। आपसे पूछा गया कार्य की इकाई कौन सी नहीं है, ये आपको
बताना है, ठीक है। तो देखिए हमारा जो है, अगर हम कार्य बताएं, कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य को हम लोग W से प्रदर्शित करेंगे, वर्ग। तो यहाँ पर कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में पिंड के द्वारा तय की दूरी, विस्थापन जिसको हम बोल देते हैं, तो यहाँ पर दूरी। अब यहाँ पर अगर हम बल की यूनिट को देखें तो न्यूटन इंटू मीटर होता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर मतलब न्यूटन बल का हो जाएगा और दूरी का क्या हो जाएगा, मीटर। तो यहाँ पर आंसर जो हमारा आप लोग देखेंगे न्यूटन इंटू मीटर हुआ। अब न्यूटन बराबर क्या होता है, किलोग्राम, ठीक है। न्यूटन इंटू मीटर, अथवा इसको हम जूल बोल देंगे, ठीक है। कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। अब न्यूटन यहाँ पर और मीटर आप लोग देखेंगे किलोग्राम, देख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन इंटू मीटर जो है, तो किलोग्राम पर सेकंड पर सेकंड होता है न्यूटन। और यहाँ पर अगर देखें तो मीटर जो है आपका इंटू में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहने वाला है, आप लोग देख पा रहे होंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, बल की इकाई है, ठीक है। यहाँ पर बल की इकाई आपकी क्या है, आपकी बल की इकाई हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखें मीटर और आपका आ जाएगा, तो किलोग्राम, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे ये पूछा गया है कि देखिए यहाँ पर कार्य की इकाई कौन सी नहीं है, यहाँ पर नहीं पर विशेष ध्यान देना है। तो कार्य की इकाई हमारी क्या होती है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होती है, जूल भी होती है, न्यूटन इंटू मीटर भी होती है। हमारा नहीं होता है तो क्या नहीं होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होता है। यहाँ पर ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर जो है बल की इकाई है, यह किसकी है, बल की। हमसे पूछा गया है कि किसके, कार्य की, ठीक है। तो हमने कार्य की बतानी है, ना कि बल की। ये किसकी इकाई है, बल की। अब देखिएगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन 27, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है। आपसे देखिए पूछा गया है लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है। हाइपर हाइपरमेट्रोपिक, डायोप्टर, मायोपिक, या फिर प्रेस बायोपिक। सभी को पता होना चाहिए कि लेंस की जो क्षमता है हम लोग मापते हैं, वो मापते हैं हमेशा डायोप्टर में, इसको डी से डिनोट करते हैं। और अगर हम बात करें लेंस की क्षमता जो है, पी बराबर हम लोग लिखते हैं 1/f डायोप्टर होती है, ठीक है। और लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक जो है क्या होता है, डायोप्टर। एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, और इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये इसका थोड़ा डिटेल भी दे रखा है। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम व्युत्क्रम को लेंस की क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर में हो तो उसकी क्षमता 1/f डायोप्टर होती है। लेंस की शक्ति एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे d द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब भाई चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे कि अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर, उससे पहले आप लोग 3 दोष होते हैं जो कि जान लीजिएगा, कौन कौन से। निकट दृष्टि दोष मायोपिया, दूसरा दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, और जरा दूरदृष्टि
दोस्त, ठीक है। प्रेस बायोपिया, तो यहाँ पर प्रेस बायोपिया, हाइपरमेट्रोपिक, मायोपिक, ये तीनों जो हैं यहाँ पर आपके दोष हैं। आपको निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि आपको नज़दीक की वस्तु देख सकते हैं लेकिन दूर की वस्तु नहीं देख पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आई है, यहाँ पर पास की वस्तु देख लेंगे लेकिन ये वाली नहीं देख पाएंगे, ये हो गया निकट दृष्टि दोष। जबकि 25 सेंटीमीटर पर आपको देखना चाहिए लेकिन आप देख पा रहे हैं इसको पास और पास करके, तो यही आपका दोष हो जाएगा। दूर में क्या है कि आप दूर की तो साफ देख लेंगे 25 सेंटीमीटर से, लेकिन पास वाली साफ नहीं दिखेंगी, धुंधली दिखेंगी, तो आपको दूर दृष्टि दोष होगा, ठीक है। और अगर बात करें वृद्धावस्था के समय आँख की जो सामंजस्य क्षमता क्या करती है, घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति क्या करता है, ना तो दूर की वस्तु देख सकता है ना ही निकट की वस्तु देख पाता है। आ गया हमारा अगला क्वेश्चन 28। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट वॉट, ऑप्शन सेकंड पास्कल, ऑप्शन थर्ड एम्पियर, ऑप्शन फोर क्यूरी। तो चारों ऑप्शन आप सभी के बीच देखिए दे रखे हैं, आप सभी को बताना है। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। किस में मापते हैं हम लोग? जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर हमारा क्यूरी जो है बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। रेडियोधर्मी पदार्थ का उत्सर्जित होने वाली जो विकिरण की मात्रा है उसको हम क्यूरी नामक इकाई से नापते हैं, ठीक है। क्यूरी नामक इकाई से मापा जाता है। अगर हम वाट की बात करें तो यह किसका, शक्ति का, किसका मात्रक है, तो यह शक्ति का मात्रक है। दूसरी बात करें अगर हम पास्कल, तो पास्कल यहाँ पर दाव की इकाई है, आपको पता होना चाहिए। दाव की इकाई क्या है, पास्कल। इसके बाद तीसरा यहाँ पर आ जाता है एम्पियर। यहाँ पर एम्पियर जो है आप सभी को पता होना चाहिए, धारा का मात्रा क्या हो जाएगा, एम्पियर। एम्पियर जो है धारा का मात्रा हो गया। और क्यूरी, क्यूरी रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा जो है उत्सर्जित विकिरण की मात्रा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखिए उद्योग में आपसे पूछा गया है कि शक्ति की इकाई क्या होती है। जो उद्योग होता है, उद्योग का मतलब आप लोग इंडस्ट्रियल एरिया समझ रहे हैं ना, जहाँ पर मोटर का यूज होता है, वहाँ अगर हम बात करें तो विद्युत या उद्योग शक्ति में जो है शक्ति की इकाई क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए। हम लोग मापते हैं वहाँ पर हॉर्स पावर में। जैसे कि 1 हॉर्स पावर बराबर होता है, 1 हॉर्स पावर आपको बताना है 746 वाट होता है। देखिए हम लोग वैसे क्या मापते हैं, शक्ति को वाट में माप लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि 746 वाट अगर हम लोग किसी भी यूनिट में खर्च हो रहे हैं तो 1 हॉर्स पावर हो जाएगा। तो ये जो मोटर की एचपी होती है हम लोग मापते हैं, 1 एचपी की मोटर होती है, आप लोगों ने देखा। 2 एचपी की मोटर होती है जिसको बोल देते हैं 2 हॉर्स पावर की, अर्थात 2 × 746 इज इक्वल टू 2 एचपी मोटर, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय, देख सकते हैं। और शक्ति की जो इकाई है वो जूल पर सेकंड होती है, क्या होती है, जूल पर सेकंड, ठीक है। इसके बाद उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति पी को मुख्यतः अश्व शक्ति हॉर्स पावर में मापा जाता है, जबकि 1 हॉर्स पावर आपका होता है 746 वाट। ध्यान रखना है आप लोगों को। अब देखिए हमारा आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से आपसे पूछा गया है कि शक्ति की इकाई क्या है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, तो शक्ति की इकाई क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो शक्ति की इकाई बात करें तो वाट होती है।
और धारा की इकाई एम्पियर होती है। केल्विन जो है ज्योति तीव्रता, और वोल्ट जो है विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है। इतना आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब आ जाता है हमारा, देखिए एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट को उपयोग किया जाता है। आपसे सीधा सा सिंपल पूछा गया है कि हम लोग ध्वनि को किससे मापते हैं। क्या हम लोग इसको डेसिबल से मापते हैं, या फिर हर्ट्ज से, या फिर यहाँ पर ओम से, या फिर वोल्टेज से, वोल्ट से। तो देखिए वोल्ट हमारा विद्युत विभवांतर का मात्रक है। हर्ट हमारा फ्रीक्वेंसी का विभवांतर है, मात्रक है। ठीक है। इसके बाद अगर हम ओम की बात करें तो ये प्रतिरोध का है, लेकिन डेसिबल जो है हमारा ध्वनि को मापने की यूनिट है। ठीक है, कैसी है, ध्वनि को मापने की इकाई है। ठीक है, जान गए होंगे आप लोग। अब देखिए WHO ने, अगर हम बात करें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल जो है मानव के लिए सर्वोत्तम ध्वनि है। तो अगर हम डेसिबल में ध्वनि को मापते हैं तो बात करें 45 डेसिबल जो संख्या है, 45 डेसिबल ये मानव के लिए ध्वनि जो है मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। और 75 डेसिबल से ऊपर, एक मान लीजिएगा 75 डेसिबल से ऊपर तीव्रता ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया गया है। अब आ जाते हैं हम लोग, देख सकते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखिएगा। पूछ लिया गया है फिर से, ध्वनि के माप की यूनिट क्या है। तो डेसिबल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आरआरबी जेई इलेक्ट्रिकल से पूछा हुआ प्रश्न है कि ध्वनि प्रदूषण को डैश डैश के पदों के अनुसार मापा जाता है। वाट, हर्ट, डेसिबल या फिर पास्कल। तो ध्वनि प्रदूषण आप लोगों को पता होना चाहिए, अभी अभी मैंने आपको बताया कैसे। यहाँ पर डेसिबल में हम लोग ध्वनि प्रदूषण को मापते हैं जब अधिक मानव जो है 75 डेसिबल से अधिक नहीं सुन पाएगा। ध्यान रखना है, सुन लेगा लेकिन हानिकारक होगा। ठीक है। एसआई प्रणाली में देखिए आपसे पूछ लिया गया है अब आगे, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई या माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसकी, प्रतिबल। तो देखिएगा यहाँ पर, अगर हम बात करें प्रतिबल की, तो प्रतिबल बराबर हमारा क्या होता है। यहाँ पर मात्रक आपसे देखिए पूछा गया है। प्रतिबल बराबर अगर हम बात करें तो होता है, जो प्रतिबल होता है वो होता है आंतरिक प्रतिरोधी बल। क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोधी बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है। तो अगर हम बात करें आंतरिक प्रतिरोधी बल का न्यूटन हो जाएगा, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा मात्रक क्या निकल कर आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रतिबल। ठीक है, सिग्मा बराबर आपका हो जाएगा फोर्स इंटरनल, ठीक है, बटे एरिया। ये आपका देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन भी दे रखा है। अगर बात करें तो बल की एसआई यूनिट न्यूटन होती है। क्या होती है, बल की न्यूटन, और शक्ति की होती है वाट। अब आ जाता है हमारा अगला क्वेश्चन। मैच करना है आप लोगों को, बताना है कि निम्नलिखित में से सही मिलान आपको बताना है। देखिए, अगर हम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का यहाँ पर मात्रक की बात करें, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को हम किससे मापते हैं। तो टेस्ला होता है, या वेबर, या फिर हेनरी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, टेस्ला। स्वप्रेरण यहाँ पर किससे संबंधित होगा, तो हमारा हो जाएगा हेनरी। अगर चुंबक
फ्लक्स का बात करें तो हो जाएगा वेबर। तो हमारा ऐसा ऑप्शन मिल रहा है डी में, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अपवर्तनांक का मात्रक क्या है। बताना है अपवर्तनांक का की मात्रक क्या है अपवर्तनांक का। देखिए, अपवर्तनांक का मतलब होता है हम लोग दो दो माध्यम जो होते हैं उनके सापेक्ष यूनिट निकालते हैं। तो जब किसी दोनों यूनिट के सामने हम लोग सापेक्ष निकालेंगे तो एक ही यूनिट यहाँ पर होगी दोनों जगह, तो इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है अपवर्तनांक का। ठीक है, आवर्धन का अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, अब आ गया हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन। इसका जो सोल्यूशन यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों से कि निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है। तो सभी को पता होगा जूल में हम किसको मापते हैं, भाई ऊर्जा है। ठीक है, ऊर्जा को हम किस में मापेंगे, तो ऊर्जा को हम जूल में मापेंगे। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कोई नमकीन वगैरह कुछ भी हम लोग खाते हैं उस पर लिखा होता है कि कितने किलो कैलोरी जो है ऊर्जा इसमें आ, आप लोगों को मिलने वाली है। जैसे 100 ग्राम अगर आप लोग कुछ चीज़ खा रहे हैं तो उससे आप लोगों को कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, तो जूल को हम जूल में मापा जाता है किसको, ऊर्जा। ऊर्जा को किस में, जूल में मापते हैं। और कार्य को भी हम जूल में मापते हैं। तो आप चलेंगे यहाँ पर देख सकते हैं, देखिएगा ऊर्जा तथा कार्य को हम जूल में मापते हैं, वेग को मीटर पर सेकंड में मापते हैं, बल को न्यूटन में, शक्ति को वाट में, दाव को पास्कल में, तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 38 आप लोगों के सामने देख सकते हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से आपसे पूछा है निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। तो कार्य की जो है यूनिट क्या है, ऊर्जा की इकाई के समान है। ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा। अब देखिए एलपी में पूछा हुआ प्रश्न है शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं। फिर से, तो शक्ति की इकाई को हम यहाँ पर वाट, आपका राइट आंसर हो जाएगा, वाट कहते हैं। अब अगला देखिएगा यहाँ पर, फिर से आपसे पूछा है एलपी में निम्नलिखित में से किसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो सापेक्षिक घनत्व, सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है, ध्यान रखना है। यहाँ पर कुछ राशि और उसके मात्रक हैं, देख लीजिएगा। तो भाई यहाँ पर घनत्व का किलोग्राम मीटर पर क्यूब होता है अगर आपसे पूछा जाए, विस्थापन का मीटर होता है। ठीक है, और दाव का पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है। आपसे पूछा गया है एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है। तो देखिए आवेश की है, शक्ति की है, वोल्टेज की है, ऊर्जा की है। एम्पियर इनटू सेकंड, तो क्यू बराबर आपने पढ़ा होगा क्या होता है, आई टी। ठीक है, तो एम्पियर इनटू सेकंड जो है किसकी हो जाएगी इकाई, आवेश की। हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे Q बराबर क्या होता है, IT। Q बराबर IT होता है। अगला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, गैलन। गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है गति के लिए, एक कंटेनर के लिए, आयतन की माप के रूप में, या फिर कंटेनरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। तो यहाँ पर गैलन जो है हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, तो आयतन के माप के रूप में करते हैं, ठीक है, गैलन। तो गैलन सामान्यतः आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम एक गैलन की बात करें, क्या होता है एक गैलन में, तो 3.785 लीटर पानी जो होता है, सॉरी पानी बोल दिया, एक गैलन बराबर जो है अगर बात करें तो 3.785 लीटर जो है इसमें होता है, चाहे तेल हो, चाहे पानी हो, चाहे दूध हो, कुछ भी, ठीक है, एक गैलन बराबर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है यहाँ पर, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी यूनिट उपयोग की जाती है, आपसे ये पूछा गया है। चाहे आप पेटामीटर हो, परसेक्स हो, प्रकाश वर्ष हो, हब्बल की इकाई हो। तो मैंने आपको बताया था कि औपचारिक खगोलीय दूरी जब हम मापते हैं तो हम दूरी का जो मात्रक है वो क्या रहता है, प्रकाश वर्ष। क्या होता है, प्रकाश वर्ष। पहले भी हमने बताया था, देख लीजिएगा, चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। इसे मुख्यतः लंबी दूरियों तथा दो नक्षत्रों तारों के बीच दूरी मापने में प्रयोग किया जाता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है आपका कितना यूनिट, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आप फिर से आ गया है रेजिस्टेंस का मात्रक आपसे पूछा है प्रतिरोध का, तो प्रतिरोध का हमारा हो जाएगा ओम, अर्थात ओम हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा प्रतिरोध का मात्रक। वाट किसका, शक्ति का। वोल्टेज विद्युत विभवांतर का। और एम्पियर जो है धारा का। अब देखिए यहाँ पर आपके जो फिर से दे रखे हैं रिमेम्बर करने के लिए, तो विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा, शक्ति का वाट हो जाएगा, प्रतिरोध रेजिस्टेंस का ओम हो जाएगा, और विभवांतर का वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना आप लोग समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 45 आप लोगों के बीच, और देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 7 बार आया हुआ आपका क्वेश्चन है ये 45 क्वेश्चन नंबर, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको आप लोगों को मैं तो कहूँगा रट कर जाइएगा, याद करके जाइएगा, वरना आपका एक नंबर मिस करके आ जाओगे आप, ठीक है। देख सकते हैं, पहले तो ये देख लीजिएगा कि आपका कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है। आरआरबी एनटीपीसी 15/3/2021 में पूछा हुआ है। आरआरबी एनटीपीसी 9/4/2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में, 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 फिर आरआरबी जेई 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है। देख सकते हैं इससे आगे भी एग्जाम में पूछा गया होगा, और 6 बार तो ये सेम टू सेम एग्जिट ऐसे ही आया है। तो दबाव की एसआई यूनिट आपसे पूछी गई है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस आपसे दबाव की एसआई यूनिट पूछ ली गई है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पूछा गया है कि दबाव की एसआई यूनिट क्या है, तो न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है, न्यूटन वर्ग मीटर होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, या फिर न्यूटन इंटू वर्ग सेंटीमीटर होता है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि दाब एक कैसी अदिश राशि है, और इसका एसआई मात्रक जो है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, ठीक है, क्या, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है।
यहाँ पर दाव बराबर क्या होता है आपको ध्यान में रखना है। दाव की वैसे यूनिट क्या होती है, पास्कल भी होती है। क्या होती है, पास्कल। दाव की यूनिट क्या होती है, पास्कल भी होती है। लेकिन पास्कल के अलावा यहाँ पर आपके क्या हो जाता है, यहाँ पर होता है न्यूटन पर वर्ग मीटर। कैसे होता है, तो दाव P बराबर होता है पृष्ठ के लंबवत लगा क्षेत्र बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल, एरिया। तो यहाँ पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दाव P बराबर F/A। ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशन देख लीजिएगा, ये रहा। किसी सतह के एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाव कहते हैं। किसी कोई सतह है एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, दाव कहते हैं। तो यह एक अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक जो है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या फिर पास्कल होता है। तो आप छूटेगा नहीं, ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर डैश डैश, यहाँ पर पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है। लाइट ईयर्स है अर्थात प्रकाश वर्ष है, या फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, या फिर केल्विन है, या फिर जूल है। चारों ऑप्शन आप सभी के पास हैं और आपको ये बताना है कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट जो है वो क्या है। ठीक है, खगोलीय इकाई आपसे देखिए पूछी गई है। ठीक है, तो खगोलीय इकाई आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार जो है। चलिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज जो है हम लोगों ने यहाँ पर 25 क्वेश्चन आज कवर किए, 20 क्वेश्चन पिछले वीडियो में कवर किए थे। कितना, 20 क्वेश्चन, और आज जो कर लिए हैं 25 क्वेश्चन। हमारा 45 क्वेश्चन जो है कवर हो चुका है। ओके, अब जो है 46 क्वेश्चन से आपकी शुरुआत हो जाएगी। तो आपको बताना है 46 क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में। क्लास कैसी लगी सभी भाई बहन को प्लीज़ लाइक करके जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है और कमेंट बॉक्स में बता कर जाना है। ठीक है, और प्लीज़ सभी दोस्तों तक शेयर कर दें जिन लोगों को काफ़ी ये ज़रूरत है, नीड है। और अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। सभी क्लासें आप लोगों को प्रॉपर मिलना शुरू हो जाएंगी, चाहे आप रीजनिंग की कर रहे हो, चाहे आप मैथ की कर रहे हो, चाहे जीके जीएस की कर रहे हो, या फिर आप साइंस की कर रहे हो, चारों क्लासें प्रॉपर मिलती रहेंगी। तो चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदाई लेते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टडी को जारी रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।